दोस्तों, अगर थर्ड हाउस मतलब खाना नंबर 3 में अगर मून है, चंद्रमा, तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जातक को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होगा, नया नया ज्ञान, लाइक न्यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पर ज्योतिष में भी इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके, स्टॉक मार्केट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नया कुछ हो रहा है। जैसे आप देखोगे बहुत लोग का जनरल नॉलेज अच्छा होता है, तो उस वैसा भी एक देखने को मिलेगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कि दुनिया के कोई भी पार्ट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड अफेयर्स। सो यहाँ पर जातक को इन्फॉर्मेशन रखना अच्छा लगता है, कहाँ क्या हो रहा है ये जानना, टू बी अवेयर ऑफ द जनरल नॉलेज उनको अच्छा लगता है। ठीक है, छोटा मोटा यात्रा करना अच्छा लगता होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए मुंबई में रहते हो, मुंबई, तो यहाँ से आपको गोवा जाना, यू विल बी इंजॉइंग कि मैं छोटा यात्रा कर लूँ, ये नहीं कि मुझे सीधा बहुत दूर ही जाना है कहीं पे। ठीक है, या आप अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो एक सिटी से दूसरे सिटी ही चले गए हैं और फ्रीक्वेंट शॉर्ट ट्रिप्स मारना, मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट करते रहना अच्छा लगता होगा यहाँ पर जातक को, और इंटरेस्ट होता होगा। ओके, इसी के साथ साथ देखा गया है कि भाई बहन के साथ बॉन्ड बहुत इमोशनल होता है। मतलब वो सामने से आपसे प्यार करते होंगे, जैसा भी करते होंगे जो है, लेकिन आप उनको खुद बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो। इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत है उनमें। इमोशनल इन्वेस्टमेंट मतलब आप उनके बारे में बहुत सोचते हो और उनका वेल बीइंग, कि भाई इसका तबीयत ठीक है ना, जीवन में इसके साथ अच्छा हो, इसका करियर अच्छा हो, काम काज अच्छा हो, फैमिली अच्छा हो, भाई बहनों का, तो ऐसा नेचर आप रखते हो और आप उनके बारे में काफ़ी सोचते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जातक जो है वो उसको बात करना अच्छा लगता है। बात करने का शौकीन होगा और बहुत बात करके समझाएगा चीज़ों को। देखिए, हम लोग में से कुछ लोग होते हैं ना, जो लोग कम शब्दों में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जातक को बात करना अच्छा लगता है और वो अच्छा भी होगा, लोगों को समझाएगा वो अलग अलग तरीके से, और उसकी बातों में बहुत आपको भावनाएं मिलेंगी देखने को। ओके, बहुत ही इमोशनल वे में आपको इम्प्रेस कर सकते हैं वो। मतलब मैं कैसे बताऊं, मान लो आपको एक सेल्समैन हो साड़ी के शॉप में, साड़ीज़ के शॉप में सेल्समैन है कोई, तो वो ऐसा कुछ बात बोलेगा ना कि हाँ, ये जो साड़ी है ये इतना अच्छा लगेगा आप पे कि देखना, आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे कि वाह, इतने दिन से नहीं देखा इतना सुंदर साड़ी, ये वो। मतलब दे विल नो वेरी वेल कि इमोशंस कहाँ कैसे यूज़ करना है बातों में। समझ पा रहे हो? तो ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जातक में। ओके, यहाँ पर जातक को भाई बहनों के साथ साथ अपने रिश्तेदार के साथ भी बॉन्ड ठीक है, लेकिन पड़ोसियों के साथ भी अच्छा बॉन्ड हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा पूछते हैं, और आप तो बाहर गए थे घूमने के लिए, आ गए आप, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मतलब उनको बात करना काफ़ी अच्छा लगता है पड़ोसियों से, और हमेशा अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं पड़ोसियों से भी। ओके, एक बात है कि कभी कभी आपका मूड स्विंग ऐसा हो सकता है ना कि इन्हीं लोगों के साथ जो मैंने बताया, जैसे रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, भाई बहन हो गए, कभी आपका बात करने का मन नहीं भी करेगा, आपको होगा कि अरे नहीं मन कर रहा है। ओके, तो आपको अपने मूड के इंस्टेबिलिटी को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, संभल के आपको चलना है। जो मैंने बातें अभी तक बताई हैं ये अच्छी होंगी अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है। अगर किसी क्रूर ग्रह का दृष्टि है चंद्रमा पे, तो आपका बोली जो है वो बहुत इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब कि आपको बोलना था आम, आपने बोल दिया इमली। ठीक है, मतलब घुमा के बात करना, घुमा के। ओके, विच इज़ वेरी बैड। कम्युनिकेशन देखिए दोस्तों, जितना हो सके ना सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि
है ब्ला 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 फलाना ठिकाना ये वो कुछ भी। अरे जितना हम बात करना है, जिस वक्त जो बात करना है हम उतना ही बात करें, या अगर आपको उसी संदर्भ में और बोलना है तो आप बोल सकते हो। कुछ लोग होते हैं वो इतना अंट शंट बोलने लगते हैं कि जो सुनने वाला होता है ना वो सोचता है कि अरे इसका दिमाग ख़राब है क्या, समझ रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन में आपको नहीं लाना है। और अगर चंद्रमा पीड़ित है इस पोजीशन में, थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले आप थोड़ा पॉज मारो, थोड़ा रुको और सोचो कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ और कितना बोलूँ। ये थोड़ा आपको सोचना चाहिए, हो जाएगा। ओके। कभी कभी जातक अपने ही धुन में होगा और सामने वाले की बात उतनी ध्यान से नहीं सुनेगा वो। तो एक्टिव लिसनिंग मतलब आपको ये सोचना है कि जब हम बात करते हैं लोगों से, उनकी बातें सुननी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जितनी ऊर्जा, जितना एनर्जी हम बातों में लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं ना, ज़्यादा अच्छा हम तब बना सकते हैं जब हम उनकी बात सुन ज़्यादा रहे हैं। ओके, मतलब यू शुड लिसन टू सामने वाला मोर दैन कॉन्ट्रीब्यूट। बिना कोई मतलब हम अगर बोल रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम उनकी बात सुन ही ले। तो चंद्रमा इन थर्ड हाउस, आपको सुनना चाहिए सामने वाले की बात थोड़ा सीरियसली। ये आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसका आप केयर कीजिए। थोड़े आपको अपने मूड स्विंग्स पे भी आपको लगाम लगाना है, इस पे भी आपको केयर करना है। दोस्तों जब चंद्रमा चौथे भाव में है यानी कि फोर्थ हाउस, तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो जातक है वो कंप्लीट होम बॉडी होगा। होम बॉडी मीन्स जिसका पूरा जीवन ही घर है, उसका पूरा जीवन संसार फैमिली है, परिवार है, परिवार वाले हैं, घर है। वो अपने घर के दीवारों को भी फैमिली मेम्बर समझता है। समझ पा रहे हो, मतलब उसको घर के एक एक चीज़ से प्यार है, लोगों से प्यार है। बहुत इमोशनल जातक होता है, बहुत सेंसिटिव जातक होता है। ओके, उसको उसके मन में ना हमेशा अपने लोगों का ख्याल, बहुत ज़्यादा प्यार, चिंता, ये चीज़ उसके मन में चलता रहेगा। ठीक है, अब ये अच्छा है क्या? सी इट इज़ गुड, अच्छा है एक लिमिट तक। अगर आपके घर वाले भी आपकी तरह सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप में इन्वेस्टेड हैं, आपका केयर करते हैं, देन नॉट बैड। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफा ही है कि हम उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और वो जो है आपसे दूर दूर भागते रहते हैं, या उनको उतनी नहीं पड़ी है आपकी, तब क्या होगा? तब आपको हेल्थ इशू होगा ना, आपका तबीयत ख़राब होगा ना, क्योंकि आप सोचोगे कि आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो। तो ब्रीदिंग इश्यूज़, मतलब आपको एंग्जाइटी होगा, टेंशन, नाखुश इंसान, कमज़ोर दिल, हार्ट में इशू, कोलेस्ट्रॉल, मतलब ब्लड प्रेशर इशू। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप हमेशा, आपको तबीयत ख़राब होगा, मन खुश नहीं है। ठीक है, अभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो अगर हमारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं तो हमको तो चोट, पीड़ा, दर्द ये फील होगा ना। तो ये है, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट हुआ, मतलब ये एक बुरी कंडीशन हो जाएगी इस घर में अगर चंद्रमा है तो। ओके, लेकिन नॉर्मली ऐसे स्कीम्स देखे जाते हैं यहाँ पे कि जातक जो है वो बहुत ही होमली इंसान, पारिवारिक, अपने फैमिली के बारे में सोचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, मतलब आपको सबसे पहले अपने परिवार का सोचोगे आप। ओके, और परिवार वालों के लिए सोचोगे, उनका भलाई का, उनकी जीवन कैसे और अच्छी हो सकती है। तो समझ गए, कंप्लीट फैमिली पर्सन। तो ये है जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी चंद्रमा अगर चौथे भाव में है तो। ओके, यहाँ पर जातक को अपनी बचपन की यादों में बहुत खुशी मिलता होगा। वो बचपन की यादों में खोया भी रह सकता होगा कि कुछ लोग होते हैं ना कि
पास्ट के मेमोरीज़ में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर खुशी वाली मेमोरीज़ हैं, हैप्पी मेमोरीज़ हैं तो भी आप सोचोगे, अगर दुख वाली मेमोरीज़ हैं तो भी आप सोचोगे। मतलब आपको बचपन की जो ग्रोइंग अप के स्टेज में जो यादें हैं घर से रिलेटेड, उसमें आप बहुत ज़्यादा रहते हो। एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में रहता है कि आप हमेशा अपने पुराने दिनों में ही हो, तो आप अपना समय का बहुत समय बर्बाद कर रहे हो। तो इतना भी पास्ट में नॉस्टैल्जिया में जीना इज़ नॉट एट ऑल गुड। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमको कि क्या मिल गया, आप अपना प्रेजेंट में से टाइम बर्बाद कर रहे हो और आगे और क्या अच्छा कर सकते हो उसमें से भी अपना समय जो है और जो पूरा आपका ऊर्जा है वो गंवा रहे हो। ओके, इस प्लेसमेंट में जातक अपनी माता से काफ़ी क्लोज हो सकता है और इमोशनल उसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरी मम्मी खुश है, मम्मी का हेल्थ कैसा है, माँ के बारे में सोचना, माँ से बहुत अटैच्ड होना, प्यार करना। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और एक बात है दोस्तों कि बहुत बार जातक जो है वो छुपाता है अपनी मन की बातें, क्योंकि उसको ये लगता है कि मुझे कोई हर्ट कर देगा, मेरे दिल को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब यहाँ पर जातक छुपा सकता है अपनी मन की बातें, क्योंकि वो बहुत इमोशंस फील करता है और बहुत ही भावनाओं में भावुक इंसान है ना, तो उसके हमेशा मन में कुछ ना कुछ रहता है, तो वो छुपाएगा, बहुत कुछ अपने दिल में बात रखेगा, जिसकी वजह से फिर उसका तबीयत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो हमको केयर करना है इस तरीके से, जब चौथे भाव में चंद्रमा है, कि आप ना किसी टाइप का एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, कुछ करो जिससे आपका मन जो है वो किसी और चीज़ में लगे, अच्छे चीज़ में लगे, इतना आप सोचते नहीं हो हमेशा। और अगर बहुत ख़राब ही दिमाग होता है तो ये कोशिश करो कि आप घर से दूर कहीं काम कर रहे हो या रह रहे हो। ओके, आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बात, शुरू में आपको लगेगा कि अरे मेरे को तो घर में ही खुशी मिल रहा था, क्या बोल दिया मुझे। लेकिन क्योंकि इतना आपका मन रहता है घर में, घर वालों के लिए, ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ बेटर कि कोशिश करो कि आपका डेवलपमेंट हो, आपका ग्रोथ होगा अगर आप घर से बाहर निकलोगे और आप कहीं और रहोगे तो। ओके, तो आपको ये ट्राई तो करके देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। मून इन 3rd हाउस एंड 4th हाउस, चंद्रमा 3रे भाव में और 4थे भाव में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंसल्टेशंस पेड होती हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे नंबर दिए हुए हैं आपको, क्योंकि हम वीडियोस में कमेंट्स में आपको कितना बताएं। डिटेल एग्जामिनेशन मतलब एनालिसिस करना है अगर किसी जातक का, तो उसमें एटलीस्ट मैं तो टाइम लेती हूँ अच्छे से। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।